Welcome to Chemistry Gyan channel. So today in this video we'll discuss some simple tricks for chemistry calculations, logs, anti-logs. Okay, तो अभी तक हम लोग एक जनरल फार्मूलाज की बात करेंगे. सबसे पहले log ए बी दे रखा होगा तो क्या होगा log a प्लस log b. log ए बी की पावर x है तो क्या हो जाएगा log a तो एज इट इज़ है प्लस x log b, ऐसे लिखा आपने. अगर सपोज दिया हुआ है माइनस log x इंटू 10⁻⁻⁻y, तो अगर माइनस माइनस है तो y प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग x रह जाएगा. जो भी पावर रहती है वो पहले चली जाती है. अच्छा, अब क्वेश्चन है log x इंटू 10⁻⁻⁻y, तो अभी यहाँ माइनस नहीं है तो अब ये क्या हो जाएगा -1y प्लस लॉग x. तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है. अब आते हैं हम एंटी लॉग्स की बात करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंटी लॉग में आपको ये तीन बातें याद रखनी होंगी. 0.1 है तो 1.26 से रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू 0.1 है तो 1.58 से रिप्लेस करेंगे, 0.3 है तो 2 से रिप्लेस करेंगे. और अगर लास्ट डिजिट 0 से 2 के बीच में है तो आपको वैल्यू लिखनी है 1.05, 3 to 5 की रेंज में है तो 1.10, 6 7 के बीच में है, 6 या 7 होगी तो 1.15, 7 और 8 होगी तो 1.20. आप देख पा रहे होंगे 0.5 का डिफरेंस है, 1.05, 1.10, 1.15 एंड 1.20. अब आते हैं, ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी. अब मैं आती हूँ क्वेश्चंस पे. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है log 6.2. ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, 6.2 को पॉइंट को आपको हटाकर सिंपल वे में कन्वर्ट करना है. log 62 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ मैं ऐसा. अब मैंने आपको अभी ऊपर एक फॉर्मूला बताया था कि अगर log ए बी की पावर x है तो आपको क्या करना है, पावर को आगे लाना है. तो आपने क्या करा, -1 प्लस log 62 कर सकती हूँ मैं ऐसा. मैंने इसके अंदर यही करा था, log x इंटू 10 तो -y आगे आ गया था प्लस log x. तो आपने यहाँ क्या कर दिया, -1 प्लस log 62. ये सबसे सिंपल तरीका है. अब आगे देखिए, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है. ये यहाँ तक तो आप पहुँच गए. अब मेन इशू क्या है कि आपको log 62 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग एनी टेबल. तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 62 की वैल्यू. अब देखिए, ध्यान से समझेंगे. log 62 को आप पहले स्प्लिट करेंगे. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 इंटू 31 लिख सकती हूँ. अब आपका काम क्या होगा कि कोई भी ऑड नंबर जो है, जैसे अब ये 31 है तो मैं इसको 32 लिख दूंगी, इवन में कन्वर्ट करूंगी. ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका आ जाएगा. 2 इंटू 32 ये काम आप कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर. 32 फिर से स्प्लिट करा, 2 इंटू 16. तो इसी तरह से अगर मैं स्प्लिटिंग करती जाती हूँ, जैसे कि मैथ्स के बच्चे इजीली कर सकते हैं कैलकुलेशंस, तो अगर आपने इतना सारा कैलकुलेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि ये आ जाएगा 2⁻6. ठीक है, तो अभी तक हमने सॉल्व किया, log 62 आ जाता है 2⁻6. और जैसे ही जो पावर है log 2⁻6 तो पावर आ जाएगी आगे 6 log 2. चलिए, अब यहाँ तक भी पहुँच गए. अब क्वेश्चन आता है कि मैम log 2 की वैल्यू अब कहाँ से आएगी. तो आपको लर्न क्या करना है, 4 वैल्यूज़, एक छोटी सी टेबल है आपको लर्न करनी है. log 2 की वैल्यू रहती है 0.3010, log 3 इज़ 0.48, log 5 इज़ 0.69, log 7 तो लर्न करना बहुत ईजी है, 0.48 का उल्टा कर दीजिए 0.84. तो जिसको 3 याद है वो 7 भी याद कर लेगा. बस आपको ये 3 ही याद करनी है, log 7 अपने आप हो जाएगी. ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा आंसर 6 log 2 की वैल्यू रख दूंगी मैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है log 62. अब इस log 62 को हमने जो पहले इक्वेशन रखी थी, पहले जो हमारी इक्वेशन आई है उसमें मैं रिप्लेस करूँगी -1 प्लस log 62 में. तो आपने डाला -1 प्लस 1.8060, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.8060. दिस इज अबाउट log 1 क्वेश्चन ऑफ log. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान से समझेंगे. एंटी लॉग दे रखा है, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, एंटी लॉग 2.38. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहली जो डिजिट है जैसे 2 है तो उसको 10⁻² कर देना है. और जो ये बच गया 0.38 इंटू 10⁻². ये समझ में आया ये स्टेप. एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं. अब आपने क्या करना है, 10⁻² अलग करी, 0.38 को मैं लिख सकती हूँ 0.3 प्लस 0.08.
0.08, अगर हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट 7 और 8 है तो आपको आंसर क्या लिखना है 1.20, हमने सबसे पहले लर्न किया था वीडियो के स्टार्ट में। और 0.3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 और 10⁻²। और अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 1.20 इंटू 10⁻²। तो यहाँ आंसर आ जाता है 2.40 इंटू 10⁻²। सो दिस इज अबाउट एंटी लॉग। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी एंटी लॉग का क्वेश्चन। आपने क्या करा है, जैसे ही जो इसका आगे का डिजिट है उसको आपने 10⁻² कर देना है, 0.38 इंटू 10⁻²। 0.38 को फिर से स्प्लिट करूंगी, 0.3 प्लस 0.08 ईजिली लिख सकती हूँ मैं। 10⁻² अलग चल रहा है, 10⁻² एज इट इज़ चलेगा। 0.08 जब लास्ट डिजिट 7 और 8 के बीच में है तो आपने ये लिख दिया, इससे रिप्लेस किया 1.20। 0.3 की वैल्यू 2 बताई हुई है और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाता है एंटी लॉग का। अभी एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सपोज लॉग KC इज इक्वल टू 15.6, तो इसका मतलब है KC इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.6, और आप वो इजी तरीके से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी अभी किया। थैंक यू।